मुझे लगता है कि अभी विपक्ष जो है अभी तक का सबसे निचले स्तर का विपक्ष है अभी, जो जिसका काम केवल सवाल उठाना है और इनको देश का समाज का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 17 अगस्त यानी कल रविवार को चुनाव आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता सबके सामने आए और उन्होंने कई चीज़ों का बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा दे। तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की। इस पे जानने के लिए हम काशी के विद्वजनों के साथ हैं, विद्वानों के साथ हैं जो पूरे देश में मशहूर हैं। किस तरह से देखते हैं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग? देखिए, कल जो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और लगभग 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने, तो मुझे लगता है कि बात कोई बहुत बड़ी रही होगी, इसलिए चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मुद्दे पर करना पड़ा। अन्यथा चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की घोषणा के लिए, चुनाव के प्रोग्राम देने के लिए, इनके लिए होता था। एक व्यक्ति के लगाए आरोप पर चुनाव आयोग जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्य आयुक्त बोल रहे थे, उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक संस्था पर लगाए गए आरोप पर बेहद आहत थे, जिसके सफाई के लिए देश के लोगों को बताने के लिए उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और वहाँ पर तमाम मीडिया बंधु थे जिन्होंने एक से एक प्रश्न किए हैं और उन्होंने लगभग सबका जवाब दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो मीडिया के लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने वाला अपने हिसाब से पूछता है, इसलिए अपने हिसाब से उत्तर चाहता है, उत्तर देने वाला अपने हिसाब से उत्तर देता है। तो इसलिए न प्रश्न करने वाला संतुष्ट हो, अधिकतर प्रश्न करने वाला संतुष्ट नहीं होता, उत्तर देने वाला अपने में संतुष्ट है कि मैंने संतुष्ट किया। यही हुआ है कल कुल मिलाकर के। लेकिन एक बहुत बड़े राष्ट्रीय दल के जिस हिसाब से पार्टी चल रही है, मैं तो उन्हें मालिक ही मानूंगा उस दल का, क्योंकि जो पार्टी खानदानी चल रही है, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वो मालिक ही हैं अपनी पार्टी के। वो चाहे कोई और अध्यक्ष बने, उन्हीं के हिसाब से चलना है। तो वो इतने बड़े संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जिसके लिए उसको बैठना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो निश्चित है कि राहुल गांधी को प्रमाण सहित लोगों के सामने चीज़ों को उपलब्ध करना चाहिए। अगर गड़बड़ी है देश में, तो देश के सुधार में, चुनाव प्रक्रिया के सुधार में अहम कदम होना चाहिए। उनको इसका प्रमाण देना चाहिए, उनको मजबूती से इसके साथ खड़ा होना चाहिए। भागने से मैंने कह दिया वो बहुत है, मैं क्यों एफिडेविट दूं? अगर आपके पास फैक्ट है तो आपको एफिडेविट देने में क्या जाता है, आपको दे देना चाहिए। मुझे जहाँ तक वोट अधिकार यात्रा कल उन्होंने सासाराम में चलाया है। हाँ, वोट अधिकार, वो तो देखिए पॉलिटिकल है, चुनाव का समय है, तो आप तो करेंगे ही करेंगे। भारत इतना आज़ाद लोकतंत्र है कि यहाँ पर तो कोई किसी को भी कुछ बोल दे रहा है। बोलने के बाद से बहुत अधिक मैटर फंस जा रहा है, 2 लाइन का हम सॉरी बोल करके कोर्ट से छूट भी जा रहा है। एक गरीब आदमी वही चीज़ कर रहा है, अगर पकड़ में आ रहा था 6 महीना जेल में भी रगड़ा जा रहा है। वो तो चीज़ें अलग हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अगर कहा है तो राहुल गांधी को उसको प्रमाण सही देना चाहिए, क्योंकि देश के लोग ये चाहेंगे कि देश के सारे सिस्टम, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी हों, दोषहीन हों। ये देश का हर आदमी चाहेगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये गलत प्रक्रिया है, उन्हें इसे प्रमाणित। अच्छा, एक सवाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता पे ये उठ रहे हैं, राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है। उन्होंने एक विधानसभा चुनाव की बात की थी, ऑटो की चोरों की, लेकिन अनुराग ठाकुर ने 5 जगहों की बात उठाई। तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं? राहुल गांधी के जवाब में अनुराग ठाकुर ने उन्हें कहा, अनुराग ठाकुर ने आरोप नहीं लगाया, राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया। उन्होंने सीधा कहा कि भाजपा वोट चोर है, चुनाव आयोग उसके साथ काम कर रहा है। तो जब आपने एक संस्था पर आरोप लगाया तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसे प्रमाणित करें। आपने देखिए, इस देश में जिस दिन आरोप लगाने वाले व्यक्ति को, आरोप लगा देना बहुत आसान है,
आरोप लगाने वाले व्यक्ति के जांच में जिस दिन ये नियम बन जाएगा कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति अगर अपने आरोप को साबित नहीं कर रहा है, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं दे रहा है और उसके एवज में जब तक उसे उलट करके सजा नहीं दिया जाएगा, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। यहाँ कुछ लगेंगे, वहाँ कुछ लगेंगे और कहीं जाकर के माफ़ी मांगेंगे। आखिरी सवाल ये है, इंडिया गठबंधन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन ज्ञानेश कुमार गुप्ता पे महाभियोग लगाने की मांग की तैयारी करने जा रहा है। अच्छी बात है, उन्हें लगता है कि वो सक्षम है और लगा सकते हैं तो महाभियोग लगा दें। वो उनके पास इतने संख्या बल हैं तो वो महाभियोग लगवा दें। विपक्ष है, करेगा क्या विपक्ष? ये भारत विपक्ष किसी राष्ट्र का विपक्ष सकारात्मक होना चाहिए। उसे किसी भी सरकार का प्रशंसा या आलोचना गुण दोष के आधार पर करना चाहिए, राष्ट्र हित के हिसाब से करना चाहिए। विपक्ष का मतलब यह कतई नहीं है हर चीज़ में आप गलत निकालें। आपके सामने थाली परोस के आया, आपने थाली की ओर देखा नहीं, कहा नमक बहुत तेज है, मरचा खाली पड़ा हुआ है, यह विपक्ष नहीं है। विपक्ष को गुण दोष के आधार पर राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ को कहना चाहिए। आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप भारत के लोकतंत्र में 2014 से मतदान करने वाले मतदाताओं को लगातार एक तरीके से अपरोक्ष रूप से आप गाली दे रहे हैं कि आप ऐसे अयोग्य आदमी को चुन रहे हैं। इतने लोगों ने उनको चुना, वो अयोग्य हैं। अगर वो अयोग्य हैं तो उन्हें वोट देने वाले अयोग्य हैं, तो राहुल गांधी को भी तो किसी ने दिया होगा, तो राहुल गांधी कैसे योग्य हो जाएंगे? आप यह देश जनता से है, आप लोकतंत्र में जनता से हैं। जनता ने निर्णय अगर आपको सुना दिया तो आपको उसे मानना चाहिए। चुनाव आयोग में चुनाव प्रक्रिया में टीएन सेशन के समय से, उसके पहले का मैं नहीं जानता, टीएन सेशन के समय से निरंतर पारदर्शिता और सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हर चुनाव आयोग निरंतर उसे पारदर्शी और सुधार की दिशा में ले जा रहा है, ये भी ले जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई कमी नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी बैठा हुआ और सिर्फ सरकार के बलबूते बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया है जो जब काम होगा तो कमियां सामने आएंगी, वो आ रही हैं, लोग उसमें सुधार कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ युवा लोग भी हैं इसी दुकान पे, उनसे भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों को किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी, जैसा सर अभी बता रहे थे, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। लेकिन आपको पुराना समय याद करना चाहिए, जब श्री वाजपेयी जी हुआ करते थे या जब भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी, तो विपक्ष का काम एक स्तरीय विरोध आप करिए जिससे देश का विकास हो। राहुल गांधी उस बच्चे की तरह है जो जब हारने लगते हैं तो बोलते हैं कि बेईमानी हो रही है और भाग जाते हैं, गेम छोड़ गए। और 2014 के चुनाव की आप लोगों ने बात करी, उस समय सोनिया गांधी किस पद पे थी? सोनिया गांधी ने उस समय इलेक्शन कमिश्नर को चुना। इंदिरा गांधी जी के समय में देखिए इलेक्शन कमिश्नर जो चुने जाते थे उनको बाद में राज्यसभा भेज दिया जाता था, फिर राज्यसभा से फिर इलेक्शन कमीशन। उस समय तो ये खेल चला करता था। आप किसी भी संवैधानिक संस्था है, आप उस पर सवाल उठा देते हैं बिना किसी मुद्दे के। नहीं, उन्होंने तो कहा मैं 6 महीने तैयारी किया, 6 महीने तैयारी कर करके मैंने डेटा को कलेक्ट किया, तब मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है उन्हें थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है। और जब हलफनामा मांग रहा है तो जब आपने तैयारी करी है, जब आपको खुद पे अपनी सूचना पे इतना विश्वास है, अपनी तैयारी पे विश्वास है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इसका शपथ पत्र दे दीजिए ताकि ये डॉक्यूमेंटेड हो। फिर आप बहाने बनाने लगते हैं कि नहीं मैंने संसद में शपथ ली है। मतलब एक व्यक्ति अगर संसद में शपथ ले लेता है तो उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो फिर क्या सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा? तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि अभी विपक्ष जो है, अभी तक का सबसे निचले स्तर का विपक्ष है अभी, जो जिसका काम केवल सवाल उठाना है और इनको देश का, समाज का बिल्कुल ज्ञान नहीं है राहुल गांधी को। चुनाव आयुक्त ने, मैं भूल गया बताना, एक बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन किया। इस देश के चुनाव मतलब वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का 1 से अधिक जगहों पर नाम हो सकता है, उसका उन्होंने बताया। जैसे मेरा गांव देवरिया में है, मैं वहाँ था, मैं वहाँ का वोटर बना। अब मैं बनारस में हूँ, मैं यहाँ वोटर हूँ। बनारस में बचपन में किसी और मोहल्ले में रहता था तो वहाँ का वोटर रहा। फिर अब मैं लंका पर रहता तो वहाँ कटवाया नहीं, कई जगहों पर काटा नहीं। तो वो काम करने वाले व्यक्तियों की कुछ कमी है जिसको उन्होंने स्वयं उजागर किया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का 1 से अधिक जगहों पर अगर नाम है तो
इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति एक से अधिक वोट दिया है या वो व्यक्ति चोर है। ये तकनीकी वो है, इस पर भी काम कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कोई यूपिक नंबर देने की बात की कि अब भविष्य में ऐसा नंबर होगा। एक भारत की जनता के नाते एक आपके माध्यम से एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। मैंने इस पर अपने भाई से डिस्कस किया कल कि देखिए, शहर में रहने वाला हर दूसरा आदमी किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है। तो जो गांव से जुड़ा है, वोटर लिस्ट में नाम होना गांव की एक पहचान है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता। मतदाता वो किसी शहर का है। चुनाव आयोग को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, एक वोटर आईडी बने जिसमें उसके मूल स्थान का भी जिक्र हो कि फला गांव के फला जिला का ये मूल निवासी हैं, वोटर आज वो इस स्थान के हैं, मतदान ये यहाँ कर रहे हैं। इस तरह का कोई चीज़ आज नहीं तो कल सोचेंगे और निकलेगा। लेकिन मेरा ये निवेदन है चुनाव आयोग से, इस दिशा में भी काम करना चाहिए, तो एक से अधिक वोट का चक्कर इससे कम हो जाएगा। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे और एक लोग अभी आपने बोला कि ये तैयारी करके आए हैं। अभी इन्होंने बनारस के जो महंत हैं पंडित राम कमल दास, इन लोगों ने पूरा ट्वीट किया कि ये देखिए, एक ही पिता के 50 पुत्र हैं और अलग 3 महीने का अंतर है, 6 महीने का अंतर है। तो इनको संत समाज के अध्यक्ष ने इनको डांटा, कांग्रेस को, कि अगर आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, संत परंपरा की जानकारी नहीं है, तो आप उसमें हस्तक्षेप मत किया करिए। संत परंपरा में जो भी शिष्य होते हैं वो पिता की जगह पे आधार कार्ड में अपने गुरु का नाम देते हैं। तो इस तरह से वो 50 वोटर आईडी पाए गए थे। तो मुझे लगता है प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत है, समाज को देखने की ज़रूरत है। ऐसे ही बिना किसी तैयारी के आप हाथ में ऐसे आप बोलते हैं कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पूरा तैयारी करिए और एक स्तरीय विरोध करिए। बात ये है। और एक लोग और हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के बड़े प्रचंड समर्थक हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं। लेकिन दादा, इलेक्शन के बारे में हमको नॉलेज नहीं है। अच्छा। बस खाली क्या कहेंगे? मैं खाली भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ फिर इंदिरा गांधी जन्म ले, देश में शासन तंत्र अच्छा चले, सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे, कोई धार्मिक विवाद न रहे, सब जो है अपने अपने ढंग से। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल है, प्रियंका गांधी में इंदिरा जी की थोड़ा झलक है, लेकिन अब कितना है, क्या है, कैसे, इतना ये जो विश्लेषण है ये हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं इंदिरा जी का नाम लेते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। तो लोकतंत्र में सभी का स्वागत है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।